हरे कृष्णा। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में खुलासा करेंगे जिसे हर पेरेंट्स को जानना चाहिए, और वो है वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन, जिससे इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं, लसीकरण, टीकाकरण भी बोलते हैं। और हर पेरेंट्स को कम से कम ये 5 डाउट्स होते हैं। वो है कि वैक्सीन क्या चीज होती है, क्या बच्चों में वैक्सीन लगाना जरूरी है, क्या हम वैक्सीन को स्किप कर सकते हैं, क्या वैक्सीन सेफ है, और इतनी सारी वैक्सीन में से मुझे अपने बच्चे को कौन से वैक्सीन लगानी चाहिए। ये डाउट्स हर पेरेंट्स को होते हैं। इसके अलावा पेनलेस वैक्सीन, पेनफुल वैक्सीन, गवर्नमेंट वैक्सीन, प्राइवेट वैक्सीन, है ना बहुत कंफ्यूजन। तो लेट्स क्लैरिफाई आवर कंफ्यूजन वन बाय वन। तो वैक्सीन क्या चीज होती है? तो वैक्सीन्स वायरस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स के एक पार्ट की बनी होती है, जो वैक्सीनेशन के टाइम अपने शरीर में इंजेक्शन के साथ अंदर एंटर करती है। और चूंकि ये एक फुल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये वाइल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो ये बॉडी में डिजीज नहीं करती है, लेकिन अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम इनको एक इन्फेक्टिव एजेंट्स के रूप में आइडेंटिफाई करता है। सो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और उसको स्टोर करके रखता है। तो जब सच में ये ऑर्गेनिज्म अपने शरीर में इन्फेक्शन करता है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करके उन इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल में करता है, ताकि डिजीज ना हो। ये वैक्सीन्स हमको 85% to 99% तक डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। और मान लो डिजीज हो भी जाए तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से हमको बचाती है। एट प्रेजेंट देयर आर 20 वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर डिजीजेस व्हिच आर कॉल्ड VPDs, दैट इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। सेकेंड क्वेश्चन जो हर पेरेंट्स को होता है कि क्या अपने बच्चों में वैक्सीन लगाना जरूरी है क्या? तो इसके लिए मैं आपको एक कॉमन सेंस एनालॉजी देता हूं। जरा अपने दिमाग को खुला करके सोचिए कि हमने अपने बचपन में, अपने गांव, शहर, मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो अपाहिज हैं और क्रचेस के साथ में चलते हैं, जिनको बचपन में पोलियो हुआ था और तब से वो अपाहिज हैं। क्या हम आज अपने बच्चों की स्कूल्स में ऐसे बच्चे देखते हैं जो क्रचेस के साथ चलते हैं? है ना रेयर। पुराने जमाने में हमने हमारे दादा परदादा सुना है कि उनके 8-10 बच्चे हुआ करते थे और उनमें से 2-3 बच्चे नहीं बचते थे और वो किसी न किसी बीमारी की वजह से मर जाते थे। क्या हम आज ऐसी चीज सुनते हैं? पहले किसी बच्चे को या किसी बड़े आदमी को रेबीज का कुत्ता काटता था, रेबिड डॉग, तो उसका मरना तय था। क्या आज ऐसा होता है? पहले स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी, जिसको 1978 में वर्ल्ड से इरेडिकेट किया गया बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। क्या हम उसको भूल गए? एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर्स, बहुत सारी बीमारियां, डिप्थीरिया, टिटनस, जिनको हम देखते तो नहीं है लेकिन सुनते हैं और बुक्स में पढ़ते हैं, जो हुआ करती थी। पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशंस। और अभी अगला नंबर MMR, दैट इज मम्स, मिजल्स एंड रूबेला का है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ द वैक्सीन्स। पिछले 50 सालों में वैक्सीन्स ने 15 करोड़ डेथ को प्रिवेंट किया है और ऑलमोस्ट 10 बिलियंस गुड हेल्दी ईयर्स वर्ल्ड पॉपुलेशन को प्रोवाइड किए हैं। हर साल ये 35 से 50 लाख लोगों को मरने से बचाती है। वैक्सीन हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। नाउ आई विल टेल यू कि कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे में वैक्सीन को अवॉइड कर सकते हैं। तो देयर आर 2 कंडीशंस। एक, कि यदि आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि जंगल में है और आपके घर के आसपास 100 मीटर 200 मीटर में कोई और इमारत नहीं है। 2, यदि आप कम से कम 5-7 बच्चे करने को तैयार हैं, जिसमें से 2-3 बच्चे यदि किसी इन्फेक्शन से मर भी जाए तो आप उसे दुर्दैव मान के रेडिली एक्सेप्ट करने को तैयार हो, तो आप वैक्सीन को अवॉइड कर सकते हैं। आज के जमाने में जब लोग शहरों में रहते हैं, 1 या 2 बच्चे करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, मॉल्स में जाना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को क्राउडेड स्कूल्स में डालते हैं और एक स्टोर्ड पानी पीते हैं, तो उनके लिए वैक्सीन्स आर ऑल द मोर नेसेसरी एंड एसेंशियल। यदि आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपके लिए वैक्सीन उतनी ही जरूरी है जितना किसी 20वें माले पे रहने वाले इंसान के लिए लिफ्ट यूज करना या किसी को डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज जाना। ये वैक्सीन न केवल आपके बच्चे को बचाती है, बल्कि कम्युनिटी में बाकी बच्चों को भी इन्फेक्शन से बचाती है।
जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो वैक्सीन्स आर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू सेफगार्ड चिल्ड्रंस हेल्थ इन टुडेज टाइम देन एवर बिफोर। कई पेरेंट्स को डाउट रहता है कि क्या वैक्सीन मेरे बच्चे के लिए सेफ है। तो कोई भी वैक्सीन मार्केट में आने से पहले एक रिगरस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से गुजरती है, जिसमें पहले लैब के अंदर और बाद में ह्यूमंस के अंदर 4 फेजेस के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें वैक्सीन का एफिकेसी एज वेल एज सेफ्टी दोनों देखा जाता है, और सेफ्टी इज ऑलवेज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। फिर भी वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट डॉक्यूमेंटेड है, बट मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स आर माइनर। 10 से 20% बच्चों में ये माइनर साइड इफेक्ट्स दिखे गए हैं, जैसे कि फीवर आना, जैसे कि इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग आना या पेन होना। ये साइड इफेक्ट्स जनरली 1 या 2 दिन तक रहते हैं और सिंपल मेडिकेशन से ही कंट्रोल हो जाते हैं। वैक्सीन की वजह से सीरियस साइड इफेक्ट्स या सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि एनाफाइलैक्सिस, सीजर्स, दे आर एक्सट्रीमली रेयर, दैट इज 1 in 1 million. This I can tell you with my personal experience of last 10 years and literature of last 50 years. फिर भी बीच बीच में ऐसी रूमर्स आई है कि वैक्सीन की वजह से शायद ऑटिज्म बढ़ रहा है, जीबीएस बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है बच्चों में, या बच्चों में ब्रेन डैमेज होता है। बट ये सब रूमर्स को बार बार डिसअप्रूव किया गया है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वैक्सीन को ओपनली एंडोर्स करती है। ये सब जो बेसिक साइड इफेक्ट्स के सामने वैक्सीन के जो बेनिफिट्स है, दे आर क्लियरली वेरी वेरी हाई। दैट्स व्हाई वैक्सीन कैन बी कंसिडर्ड सेफ। एटलीस्ट दोज वैक्सीन्स जो मार्केट में पिछले 20 साल से ज्यादा है, दे कैन बी कंसिडर्ड वेरी सेफ फॉर आवर चिल्ड्रन। अगली एक बहुत ही कॉमन क्वेरी पेरेंट्स को होती है कि इतनी सारी वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल है, वो कैसे चूज करें कि उनको कौन सी वैक्सीन अपने बच्चे को लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। If you feel that this is useful, then please share it to your friends, your colleagues, your WhatsApp communities of parents. Thank you.